एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो कि डीजल गेट स्कैंडल के बारे में है। तो अभी अभी इसकी जो जजमेंट है वो सुनाई गई है, तो इसी को लेके आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हुआ क्या है। 25 मई 2020 को जर्मनी का जो फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने क्या रूलिंग दी है, कार मैन्युफैक्चरर फोक्सवैगन जो है उसके अगेंस्ट रूलिंग दी है। पहला जजमेंट आया है डीजल स्कैंडल में। ये स्कैंडल है क्या अभी वो भी बताऊंगी आप लोगों को। So as a result of the ruling, the company must pay compensation to the owner of a vehicle fitted with a defeat device meant to bypass a vehicle's emission control system. तो इस रूलिंग की वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो भी व्हीकल के ओनर्स हैं उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। और हर किसी को नहीं, ऐसे व्हीकल्स में जहाँ पे डिफीट डिवाइस लगा दिया था कंपनी ने, उन व्हीकल्स के ओनर को कॉम्पनसेशन पे करना होगा। डिफीट डिवाइस क्यों लगाया गया था? जिससे व्हीकल का जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है उसको बाईपास किया जा सके। मतलब एमिशन जो, जैसे सपोज करो कि वो जितना भी एमिशन शो कर रहा है, जैसे 90% एमिशन हो रहा है, लेकिन इस डिफीट डिवाइस की वजह से सिर्फ 10% एमिशन ही शो हो रहा था मीटर में। तो वो चीज़ है। इसके अलावा फोक्सवैगन जो है वो ओनर को पार्शियल रिफंड भी करेगा। अब हुआ क्या था? इट वॉज इन 2015 दैट फोक्सवैगन एडमिटेड to having installed emissions cheating devices in its vehicles, which cost the company over $33 billion in vehicle refits and regulatory fines, mostly in United States. तो 2015 में ये बात हुई थी कि फोक्सवैगन ने एडमिट किया था कि उसने एमिशन चीटिंग डिवाइसेस लगाए हैं अपने व्हीकल्स में, जिसकी वजह से व्हीकल रीफिट्स और रेगुलेटरी फाइन्स में कंपनी को $33 बिलियन का कॉस्ट आ रहा था। मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स में काम किया गया था, इसीलिए इस स्कैंडल को नाम दिया गया डीजल गेट स्कैंडल। और लगभग इस डिवाइस की वजह से 11 मिलियन कार्स पूरे विश्व में प्रभावित हुई थी। अब ये स्कैंडल है क्या, वो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। So in September 2015, US Environment Protection Agency, that is EPA, found that in over 590,000 diesel motor vehicles, Volkswagen had violated the Clean Air Act as the vehicles were equipped with defeat devices in the form of a computer software which was designed to cheat on federal emission test. तो सितंबर 2015 में जो यूएस की EPA है उसने ये पता किया कि फोक्सवैगन के जो डीजल मोटर व्हीकल्स हैं उसमें से 5,90,000 ऐसे हैं जिसमें उसने ये डिफीट डिवाइसेस लगाए हैं। और ये डिफीट डिवाइस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लगाए गए थे, जिससे जो फेडरल एमिशन टेस्ट है उसे चीट किया जा सके। एक डिफीट डिवाइस वो होता है जो कि एक व्हीकल के एमिशन कंट्रोल सिस्टम को इनऑपरेटिव कर देता है, उसको बाईपास कर देता है। Essentially, software of this kind is designed to detect when the vehicle is undergoing an emission test and turns on full emission controls during the testing period. So ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही एक व्हीकल का एमिशन टेस्ट होने वाला है तो वो सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा और वो सारे एमिशन कंट्रोल जो है उन्हें टर्न ऑन कर देगा टेस्टिंग पीरियड के टाइम पे, जिससे उस व्हीकल में जो एमिशंस हो रहे हैं वो बहुत कम दिखेंगे। Now, in the notice issued by the EPA in September 2015, it alleged that Volkswagen installed these devices in its 2009 to 2015 2-liter diesel vehicles, thereby violating EPA's emission standards since the vehicles emit 40 times more pollution than the level permitted. तो जो EPA ने सितंबर 2015 में एक नोटिस जारी किया उसमें उसने इल्ज़ाम लगाया फोक्सवैगन पे कि फोक्सवैगन ने 2009 से 2015 के बीच में 2 लीटर डीजल व्हीकल्स वाले जितने भी व्हीकल्स प्रिपेयर किए थे उनमें ये डिवाइसेस लगाए थे, जिससे EPA के जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो वायलेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये व्हीकल्स जो थे जितना लेवल परमिटेड है उससे 40 गुना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे थे, लेकिन जब एमिशन टेस्ट किया जाता था तो ये पता चल रहा था कि वो कम एमिशन कर रहे हैं, इसीलिए ये डिफीट डिवाइसेस या चीट डिवाइसेस लगाए गए थे जिससे पता नहीं चल पाए कि ये ज़्यादा एमिशन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा एमिशन कर रहा था। क्लियर हो गया? और इन केसेस में जो मेजर एक्सेस पोल्यूटेंट था वो हमारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स थी। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इनकी वजह से हो रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ? इन नवंबर 2015 EPA issued a separate notice of violation of the Clean Air Act to car manufacturers Audi, Porsche and Volkswagen for producing and selling certain model year 2014 to 2016 3-liter diesel cars and SUVs that included a software device meant to circumvent the emission standards. उसके बाद नवंबर 2015 में EPA ने 3 जो हमारी मेजर कंपनीज हैं कार वाली उनके अगेंस्ट एक नोटिस जारी किया। वो कौन कौन सी थी? हमारी ऑडी,
पोर्शे और फोक्सवैगन। और इन पे यह एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने 2014 से 16 के बीच में जो 3 लीटर वाली डीजल कार्स और एसयूवीज हैं उन्हें प्रोड्यूस किया है और उन्हें सेल किया है, और उनमें ये सॉफ्टवेयर डिवाइस लगा हुआ था जिससे एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है वो सर्कमवेंट हो पा रहे थे। और ये व्हीकल्स ऐसे थे जिन्होंने जो स्टैंडर्ड्स अलाउड हैं उससे 9 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। जैसे पहले वाले जो फोक्सवैगन वाले थे वो तो 40 गुना ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जो ये 2014 से 16 वाले मॉडल्स थे ये 9 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। Then in January 2016, the Department of Justice filed a complaint on behalf of EPA against Volkswagen AG, Audi AG, Volkswagen Group of America, Volkswagen Group of America, Chattanooga Operations, LLC, Porsche AG and Porsche Cars North America for alleged violation of Clean Air Act. उसके बाद जनवरी 2016 में इन सारी कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की गई, और ये कंप्लेन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल की थी ईपीए की बिहाफ पे। देन इन जनवरी 2017 Volkswagen pleaded guilty to 3 criminal felony counts and agreed to pay $2.8 billion as a criminal penalty. तो जनवरी 2017 में Volkswagen जो है उसको गिल्टी पाया गया 3 क्रिमिनल फेलनी काउंट्स पे। फेलनी का मतलब होता है जो घोर अपराध होते हैं उनको हम फेलनी बोलते हैं, और फोक्सवैगन की कंपनी राजी हो गई कि वो क्रिमिनल पेनल्टी के तौर पे $2.8 बिलियन पे करेगी। फर्दर, एज सेपरेट सिविल रिजोल्यूशन ऑफ सिविल एनवायरमेंटल कस्टम्स एंड फाइनेंशियल क्लेम्स द कंपनी अग्रीड टू पे $1.5 बिलियन। इसके अलावा जो अलग अलग रेजोल्यूशंस आए सिविल एनवायरमेंटल कस्टम्स और फाइनेंशियल क्लेम्स के, उनको लेके भी कंपनी ने $1.5 बिलियन का पेमेंट करने की बात की। क्लियर हो गई ये चीज। अब ये रूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों रही? Because the ruling is expected to pave the way for remaining cases pending in Germany, as the courts are expected to rule in favor of the plaintiffs. तो रूलिंग से ये अब लग रहा है कि जो ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहे हैं जर्मनी में, तो अब उनका भी डिसीजन आ जाएगा और वो भी प्लेंटिफ्स के फेवर में। प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ वो इंसान होता है जो कि केस लेके कोर्ट में जाता है दूसरे के अगेंस्ट। Now the company on the other hand has maintained that they would offer these consumers a payment which would be less than what consumers can get through a court judgment. दूसरी तरफ कंपनी ने ये बोला है कि वो कंज्यूमर्स को पेमेंट देने को तैयार है, लेकिन वो पेमेंट जो है वो उस पेमेंट से कम होगा जो कि कोर्ट जजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर कंज्यूमर्स कंपनी के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट करते हैं तो उन्हें व्हीकल्स रखने की आज़ादी है, लेकिन अगर वो कोर्ट जजमेंट के थ्रू जाते हैं तो उन्हें अपने व्हीकल्स कंपनी को वापस करने हों। तो दोनों चीज़ें हैं। कोर्ट जजमेंट के थ्रू जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें गाड़ियां देनी पड़ेंगी, लेकिन उन्हें जो पैसा है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपनी के साथ सेटलमेंट करते हैं तो उन्हें पेमेंट तो कम मिलेगा, लेकिन वो अपनी कार्स अपने पास ही रख पाएंगे, कार वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्लियर हो गया? सो ये था हमारा डीजल गेट स्कैंडल। मैं होप करती हूँ कि आपको पूरा स्कैंडल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों को आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।